उस दर्द को तो मैंने तेरी जिंदगी बना दी। खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ। कबीर जी, आज पूरे 3 महीने हो गए आपके बिना जीते हुए। जिंदगी में लौटने लग गए। रोजमर्रा की आवाजों ने फिर से इस घर को क्या पूजा सच में हरीश से शादी करने के लिए घर से भागी है या ये सब दीपक की चाल है? क्या विवान पूजा को ढूंढ पाएगा और उसे इस जबरन शादी से बचा पाएगा? क्या कबीर सच में लौट कर आएगा? साजन घर में इन सवालों के साथ भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक कसम से। एक महिला अपने लहू से हाथ धोए बिना किसी के लौटने का इंतजार कर रही है। वह भोलेनाथ से इशारा मांग रही है, मानो कोई अनहोनी का आभास हो। ये शायद पूजा है जो कबीर के लौटने का इंतजार कर रही है। फिर आता है एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य। एक युवक हीटर पर हाथ जलाकर भी मुस्कुरा रहा है। ये दृश्य कबीर की सहनशीलता और उसके किसी महान उद्देश्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है। वो पूजा के विश्वास का प्रतीक है जो कहता है कि कबीर जरूर लौटेगा। आगे मां का पश्चाताप दिल को छू जाता है। वह पूजा से माफी मांगती है, स्वीकार करती है कि कबीर के गम में उसने पूजा पर सारा गुस्सा निकाला, उसे अपमानित किया। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। पूजा तो उसकी अपनी बेटी है जिसे वो बहू बनाना चाहती है। ये माँ बेटी के रिश्ते को बचाने की एक मार्मिक कोशिश है। ये बताओ, आज पूजा को लेकर मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है? पूजा का दर्द भी कम नहीं है। 3 महीने हो गए कबीर के बिना घर सामान्य हो गया है, पर वो वहीं रुकी है जहां कबीर उसे छोड़कर गया था। उसकी यह बेबसी कबीर के लौटने की उम्मीद को और तीव्र करती है। तभी एंट्री होती है हरीश की, जो पूजा का हाथ मांगने आया है। ये प्रस्ताव चौंकाने वाला है, खासकर जब पूजा कबीर का इंतजार कर रही है। परिवार खास तौर पर अमृता इस रिश्ते को जल्दबाजी में स्वीकार करने को कहती है, जिससे लगता है कि कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र है। परिवार का एक सदस्य, शायद अमृता, पूजा को अनाथ बताकर उसे बोझ कहना बेहद असंवेदनशील है। दीपक का चरित्र यहाँ और भी खतरनाक रूप लेता है। वो पूजा को जबरन अपनी दुल्हन बनाने पर तुला है और अमृता की जहरीली जबान उसके इरादों को और बल देती है। दीपक का प्यार नहीं बल्कि जबरदस्ती का एहसास कराता है। मां की घबराहट और पूजा का गायब होना कहानी को एक रोमांचक मोड़ देता है। गाड़ी की चाबी का घर के बाहर मिलना साफ संकेत है कि पूजा ने खुद ही घर छोड़ा है, शायद दीपक के चंगुल से बचने के लिए या शायद कबीर के पास जाने के लिए। कहानी का अंत विवान की कसम से होता है, जो पूजा से शादी करने का वादा करता है। ये एक नया मोड़ है क्योंकि वो पूजा के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगा रहा है। क्या ये मजबूरी है या प्यार? कुल मिलाकर साजन घर भावनाओं, पश्चाताप, प्रेम, षड्यंत्र और उम्मीद का एक ऐसा ताना बाना बुन रहा है जहां हर पल एक नया खुलासा होने की आशंका है। कहानी ने कई दिलचस्प मोड़ लिए हैं और आगे क्या होगा ये जानने के लिए दर्शक उत्सुक रहेंगे। मेरी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता।